हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, उस जो नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो उस कहानी को हम विस्तार के साथ देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा माधवराव सप्रे के बारे में जान लेते हैं। पंडित माधवराव सप्रे, जिनका जन्म हुआ था 1871 में और मृत्यु हुई थी 1926 में। माधवराव सप्रे हिंदी साहित्य के प्रथम कहानीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और अनुवादक थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हिंदी भाषा और राष्ट्रवाद की अलख जगाई। तो कौन थे माधवराव सप्रे, जिनका जन्म हुआ था 1871 में? ध्यान में रखना है, जे हिंदी साहित्य के प्रथम कहानीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और अनुवादक थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ से हिंदी भाषा और राष्ट्रवाद की अलख जगाई। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र और बाद में हिंदी केसरी, ध्यान में रखने दोनों पूछे जाते हैं, के माध्यम से उन्होंने सामाजिक राजनीतिक चेतना फैलाई। उनकी प्रसिद्ध कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है जो माधवराव सप्रे की, उसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। माधवराव सप्रे के बारे में कुछ मुख्य विवरण है, वो देखते हैं। ये प्रथम कहानीकार हैं। सप्रे जी को हिंदी की प्रथम लघु कहानी, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं पत्रकारिता और राष्ट्रवाद के बारे में। इनके लिए उन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका है जी छत्तीसगढ़ मित्र शुरू की। 1907 में बाल गंगाधर तिलक की अनुमति से उन्होंने हिंद केसरी का संपादन शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाया। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारी कब, कैसे, क्यों हुई थी? हिंदी केसरी में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जैसे देशद्रोही लेख लिखने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सामाजिक कार्य उन्होंने क्या किए थे? वह अस्पृश्यता के खिलाफ थे और बालिका शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने 1912 में रायपुर में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना की। उनके बारे में अनुवाद और साहित्य, उन्होंने तिलक की गीता रहस्य, बहुत महत्वपूर्ण, का हिंदी अनुवाद किया और अर्थशास्त्र पर भी काम किया। तो ये हमने जाना किसके बारे में? माधवराव सप्रे के बारे में। अभी हम देखते हैं इनकी कहानी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है एक लघु कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 है, माधवराव सप्रे के द्वारा। शुरू करते हैं कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। किसकी थी? गरीब अनाथ विधवा की। जमींदार साहब को अपने महल का खाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतरी कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उनका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की पतोहू थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुखे फूट फूट रोने लगती थी। कौन? बुढ़िया। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई। उस झोंपड़ी से उसका मन लगा था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वह अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगा। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की गर्म थैली कर उसने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी नात तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वे विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। किसको बोला? जमींदार को।
मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। क्या विनती थी? जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी, क्योंकि उसको झोंपड़ी से निकाल दिया था, वो कहीं और जाके रहने लगी थी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगी। कौन? पतोहू। महाराजा कृपा करके आज्ञा दीजिए कि इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दी। उन्होंने आज्ञा दे दी जमींदार साहब ने। आगे विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली, क्योंकि उसको झोंपड़ी की याद आ रही थी कि कैसे हम यहाँ पर रहते थे, इसलिए वो रोने लगी और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराजा कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उनको लगा कि मेरे को बोल रही है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इसके लिए मुझे ये बोल रही है कि मेरे को टोकरी उठाओ। पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यूं ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति के बाहर है, क्योंकि उससे वो उठाई नहीं जाने लगी, बहुत भारी थी। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस झोंपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी भरी है, तो उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकोगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछा जाता है, ये वाला जो बुढ़िया का कथन है वो पूछा जाता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। उनको पश्चाताप हुआ। उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोंपड़ी वो वापस दे दी। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमें इसका एक एक जो शब्द है वो ध्यान में रखना। कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बार नेट JRF में हिंदी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आप प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको अच्छी लगी होगी क्लास तो लाइक भी ज़रूर करना और अपने बाकी दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करना। धन्यवाद।